तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव। अकॉर्डिंग टू न्यूटन velocity of wave in a medium depends upon elasticity and density। तो इसने फॉर्मूला जो बताया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई बाई डी। ई यहाँ पर इलास्टिसिटी है और डी यहाँ डेंसिटी है। इन सॉलिड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, इसने ई की जगह यंग मॉडुलस रख दिया और डी की जगह डेंसिटी। वाई है यंग मॉडुलस और डी है डेंसिटी। इससे इसने सॉलिड यानी आयरन में निकाली, करीब आई 5000 मीटर पर सेकेंड आयरन के अंदर। सेकेंडली इसने लिक्विड में निकाली। इन लिक्विड V इज इक्वल टू रूट ऑफ B बाई डी। B यहाँ पर है बल्क मॉडुलस और D है डेंसिटी। इससे इसने वाटर में निकाली, करीब करीब 1400 मीटर पर सेकेंड आई। लेकिन जब ये गैस में निकाल रहा था, गैस के लिए फार्मूला दिया P बाई डी। इसमें P जो है वो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, तो ये फॉर्मूला इसका रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रही थी 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि एयर में वेलोसिटी होती है 330 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटली आ रही थी ये वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटली आ रही थी 280 मीटर पर सेकेंड इस फॉर्मूले में रख के। एयर का प्रेशर रख दिया, डेंसिटी रख दी एयर की। एयर का प्रेशर कितना होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 और डेंसिटी जो होती है वो होती है 1.23। तो ये वैल्यू रख के आंसर इसका गलत आ रहा था। इसको बाद में लाप्लास ने करेक्शन किया इस फॉर्मूले का, मतलब ये वाला फॉर्मूला न्यूटन का रॉन्ग हो गया। करेक्ट फॉर्मूला जो है वो है गामा P बाई डी, जिसमें गामा होता है CP अपॉन CV, स्पेसिफिक हीट रेशियो, जिसमें CP है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है ये लाप्लास ने दिया। किसने दिया? लाप्लास ने। तो इसने ऐसा फॉर्मूला क्यों दिया पहले वो समझेंगे। लाप्लास करेक्शन क्या है? लैप्लास करेक्शन according to Newton, propagation of sound is an isothermal process. So he has taken
isothermal lassity. But according to Laplace, propagation of sound is adiabatic process. Propagation of sound is an adiabatic process, that is, compression and rarefaction are formed fast. Compression and rarefaction are formed fast. So he has taken adiabatic lassity. Adiabatic lassity, that is P, गामा P. तो इसने न्यूटन ने लिया आइसोथर्मल लासिटी जिसे हम प्रेशर कहते हैं, और लाप्लास ने लिया एडियाबैटिक लासिटी जिसे हम गामा पी कहते हैं. ये कहाँ से आया फॉर्मूला देखते हैं. न्यूटन के अकॉर्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस था, और हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी कॉन्स्टेंट होता है. इसको डिफ्रेंशिएट करें, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0. तो यहाँ पर डी पी अपॉन डी वी बाई वी की वैल्यू पी आ रही है, यानी ये बल्क मॉडुलस है. बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर आ रही थी, और अगर मैं इसे एडियाबैटिक इलास्टिसिटी मानूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस मानूँ, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी गामा कांस्टेंट होता है. तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर वी गामा डी पी अपॉन वी की पावर गामा माइनस 1 डी वी, यानी कि माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी की वैल्यू जो आ रही है वो गामा पी आ रही है. तो लाप्लास ने इसको एडियाबैटिक प्रोसेस माना और फॉर्मूले में गामा पी लगाया, जबकि न्यूटन ने इसको एडियाबैटिक प्रोसेस मान के लाप्लास ने इसे एडियाबैटिक प्रोसेस मान के करेक्शन किया था. न्यूटन के अकॉर्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस है और लाप्लास के अकॉर्डिंग ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. जब लाप्लास ने इसे फॉर्मूले में वेलोसिटी निकाली फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला है गामा पी बाई डी. गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.41 होती है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक रखा उसने, और डेंसिटी रखी 1.293. तो ये जो डेंसिटी है 1.293, इसे रखने के बाद करेक्ट आ गई साउंड की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड. तो जो साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला है एयर के अंदर, करेक्ट फॉर्मूला है गामा पी बाई डी, जिसमें गामा जो है स्पेसिफिक हीट रेशियो है. अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड. सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर फॉर्मूले से ऐसा फील हो रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, because on increasing pressure density also increases. Ratio
P अपॉन D रिमेन कांस्टेंट। P अपॉन D कांस्टेंट रहता है। P अपॉन D कांस्टेंट क्यों रहता है वो समझते हैं। PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा है हमने। PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा है। तो PV इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT। P इज इक्वल टू M अपॉन V RT बाई M, और M अपॉन V मास अपॉन वॉल्यूम गैस का डेंसिटी होगा। तो P इज इक्वल टू DRT बाई M। तो P अपॉन D इज इक्वल टू DRT बाई M। P अपॉन D इज इक्वल टू RT बाई M, यानी फॉर्मूला बन गया गामा RT बाई M। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सब अंदर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही। और देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो V का फॉर्मूला हमने ऊपर ड्राइव ही कर लिया, गामा RT बाई M। तो वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रूट ऑफ टेम्परेचर की। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो मान लो V1 स्पीड T1 टेम्परेचर पे है, V2 स्पीड T2 टेम्परेचर पे है। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। तो अगर एक टेम्परेचर पे स्पीड दी है और दूसरे टेम्परेचर पे स्पीड निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच velocity of sound become double that of 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो V1 है, V2 है। पहले टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में लेते हैं 273, और बाद में जो वेलोसिटी है वो डबल है 0 डिग्री के। तो 0 डिग्री पर जो वेलोसिटी मैंने मानी है वो V1 मानी है, तो दूसरे टेम्परेचर पे वेलोसिटी डबल हो गई है। तो V1 है, और T2 टेम्परेचर पे वेलोसिटी कह रहा है डबल हो गई है। तो रूट ऑफ 273 अपॉन T2 सॉल्व करेंगे। 1/4 इज इक्वल टू 273 अपॉन T2। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 273 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1092 केल्विन। केल्विन में आ जाएगा 1092 केल्विन, यानी 1092 केल्विन पर वेलोसिटी ऑफ साउंड डबल हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। और देखते हैं और कौन सा फैक्टर है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसमें n फ्रीक्वेंसी है। इस फॉर्मूले को देख के ऐसा लगेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है, जबकि इसका आंसर है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाती है, वेलोसिटी उतनी रहती है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन
प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने देखा है V इज इक्वल टू गामा P बाई डी, और एक और फॉर्मूला देखा है V इज इक्वल टू गामा RT बाई एम। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। विथ इंक्रीज इन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, with increase in density and molecular weight, velocity of sound decreases। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है? सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है हाइड्रोजन का। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है। एक क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 1200 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी इन ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर। V का फॉर्मूला है गामा RT बाई एम। तो टेम्परेचर सेम है, R सेम है, गामा सेम है, क्योंकि दोनों ही डायटोमिक गैस हैं, तो गामा सेम है। तो वेलोसिटी इज इनवर्स ऑफ m रूट m। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर ऑफ M2 बाई M1। 1 जो है मैंने लिया है हाइड्रोजन को और 2 लिया है मैंने ऑक्सीजन को। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन है 1200, वेलोसिटी इन ऑक्सीजन निकालनी है। 1 जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32। तो 12 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 60। तो 1200 अपॉन V2 इज इक्वल टू 4। तो V2 की वैल्यू आ रही है 1200 अपॉन 4, यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड increases by 0.61 meter per second for each 1 degree centigrade rise in temperature। यानी ये प्रूव करना है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। तो मान लो 0 डिग्री पर वेलोसिटी हम जानते हैं 330 होती है। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। तो एक वेलोसिटी 0 पे ली, 0 पे टेम्परेचर होगा केल्विन में 273, और एक T डिग्री पे ली, T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी होगी V2। तो V2 इज इक्वल टू V0 273 प्लस T अपॉन 273 की पावर हाफ, स्क्वायर रूट को हाफ पावर में कन्वर्ट कर दिया। V2 इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर हाफ। तो स्मॉल चेंज अगर मैं देखूं तो मैं पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस बायनोमियल थ्योरम लगा दी, हाफ इंटू 273 T
ये बाइनोमियल थ्योरम से ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी टी इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस वी ज़ीरो अपॉन 546 इंटू टी। अब वी ज़ीरो की वैल्यू मैं जानता हूँ, वी ज़ीरो की वैल्यू होती है 330 अपॉन 546 इंटू टी, तो वी टी आ जाएगा वी ज़ीरो प्लस 0.61 इंटू टी, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर 0.61 बढ़ जाएगी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर 0.61 इंटू 2 बढ़ जाएगी। तो ये प्रूव हो गया, फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन is 1200 meter per second. Find velocity in oxygen, velocity in mixture of hydrogen and oxygen in ratio 1:2। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। पहले हाइड्रोजन की वेलोसिटी दे रखी है 1200, तो हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में पूछ रहा है, तो ये भी दोनों डायटोमिक गैस है, तो गामा सेम रहेगा एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बदला है तो टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। 1 मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए और 2 ले रहा हूँ मिक्सचर के लिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर होगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो इधर रेशियो 1:2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 अपॉन N1 प्लस N2 3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 प्लस 2 66 अपॉन 3 यानी कि 22। तो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन 200 है, वेलोसिटी इन मिक्सचर मेरे को चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर 22 है। तो वेलोसिटी इन मिक्सचर आ जाएगी 1200 डिवाइड बाई √11। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं।